हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस या नो करके बताइए, फिर बच्चा अपनी क्लास शुरू करते हैं। रोज रात 8 बजे आप सभी के लिए ये हिंदी स्पेशल की क्लास होती है, जो कि आने वाली यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, लेखपाल या एसएससी जीडी की जो भर्ती है, उन सभी के लिए आपके लिए ये क्लास काम देगी। अभी हम लोग इसमें कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस की। सोमवार से इसको टॉपिक वाइज ले लेंगे, आपको इस क्लास का काफी फायदा होगा। तो पेन कॉपी लेकर बैठना। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम पूछा है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह। देखिए साथी, अगर आपसे अर्धनारीश्वर उपन्यास पूछता, इस नाम की दो रचनाएं, एक है उपन्यास। यदि आपसे उपन्यास पूछा जाता तो आपका उत्तर होता विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर उपन्यास की रचना किसने की है? यह विष्णु प्रभाकर जी ने की है। यह बात आपकी समझ में आ रही है? लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे अर्धनारीश्वर निबंध पूछा है। तो जब भी अर्धनारीश्वर निबंध आ जाए, आपका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी होगा। यह किसका निबंध संग्रह है? यह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। यह चीज क्लियर समझ में आ रही है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? जिन्होंने साथी ये उपन्यास रचा है, उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद भी कह देते हैं। मॉरिशस का प्रेमचंद, इन्हें क्या कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद। नदी बहती है, आंदोलन, इनके और भी अन्य उपन्यास हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक का नाम हो जाएगा अभिमन्यु अनंत। तो लाल पसीना, एक एक बार जब भी आप कोई क्वेश्चन का उत्तर दिया करो, उसे कम से कम मन में 2 बार दोहराया करो। यह चीज आपकी समझ में आ रही है? जैसे आप कोई क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, तो उसे कम से कम मन में 2 बार दोहराओ। जितनी बार आप क्वेश्चन को दोहराओगे, उतना आपको याद होगा। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास पूछता तो विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह पूछ रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 3, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक पूछा है। वह सफर था कि मुकाम था, इस रचना की लेखिका क्या है? लेखिका कौन है? देखिए, सब समझ लीजिए, हमने इतनी जीके, इतनी हिंदी याद करी, उसका एक ही कारण था। हम एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को 4-4, 5-5 बार दोहराते थे। कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, ये भी इन्हीं की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, ये भी साथ इन्हीं की रचना है। कहानी नई कहानी, इन सब के लेखक कौन हो जाते हैं? नामवर सिंह हो जाते हैं। तो कहानी नई कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह। वह सफर था कि मुकाम था, इसकी रचनाकार बताइए। उषा प्रियमवदा की हो जाती है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, इन सब की रचनाकार कौन है? उषा प्रियमवदा है। प्रभा खेतान की रचना हो जाती है पीली आंधी। प्रभा खेतान की रचना कौन सी हो जाती है? पीली आंधी। जबकि वह सफर था या मुकाम था, यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। वह सफर था कि मुकाम था, यह किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा। यह पथबंधु था, इस उपन्यास के लेखक बताइए। वह दग्धा भंगी बढ़ी थी, यह साथी किसका सूत्र है? वह दग्धा करके बढ़ी थी, यह किसके द्वारा दिया गया एक सूत्र है? क्वेश्चन नंबर लिखकर सबके सब उत्तर दो। कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर एक पॉइंट को 2 बार दोहराओ। रचना को तो तुम लोग जितनी बार दोहराओगे, उतनी ही ज्यादा आपको रचनाएं याद होंगी। यह चीज अच्छे से याद रखिएगा। बिल्कुल सही। यह पथ बंधु था, नरेश मेहता, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचवे, रांगे राघव। यह नरेश मेहता का उपन्यास है। यह वही नरेश मेहता है जिनको सन 1992 में संपूर्ण रचनाओं के लिए या इनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह पथबंधु था, यह 1992 में नरेश मेहता की रचना है। वह दग्धा करके जो है रचना, यह कुंतक की है। किसकी है भैया? कुंतक की। वह दग्धा करके, यह किसका सूत्र है? कहोगे सर, कुंतक का सूत्र है। जहां नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये बताइए, पंक्तियां किस कवि की हैं? हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए।
एक पुष्प की अभिलाषा करके कविता आई। इस कविता का नाम था पुष्प की अभिलाषा। तो ये जो पुष्प की अभिलाषा कविता थी, इसके रचनाकार कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। वही माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, और इन्हें हिंदी के लिए पहला सन 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, हिम तरंगणी के लिए, आपको याद होगा। तो उन्हीं की पुष्प की अभिलाषा कविता की पंक्ति है कि चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सबके सब उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर बताइए, और किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो थोड़ा तेजी से, और इस क्लास के लिंक को एक बार अपने व्हाट्सएप पर खींच दो, और समय से आया करो। कितनी बार आप सभी से कहा है? बिल्कुल। निपात, हरीश छत पर बैठा है, इसमें कहीं भी निपात नहीं है। निपात साथी वाक्य में बल देने का, या ये कह सकते हैं वाक्य को और एक प्रकार से अधिक भावार्थ देने के लिए। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसमें भी कुछ नहीं है। आप आइएगा, आप भी आइएगा, मतलब बाकी तो आ रहे, आपको भी आना है। यहां पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है भावार्थ को। इसमें जो अर्थ है इस वाक्य का, उसको थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं, इसमें भी कोई निपात नहीं है। तो जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें साफ साफ निपात का प्रयोग किया गया है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? देखिए, थोड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है स्तोक। थोड़ा का तत्सम क्या हो जाता है? स्तोक। जबकि किंचित का क्या हो जाता है? कुछ। तो किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? कुछ। आपका बिल्कुल सही है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? सबके सब उत्तर दीजिए। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, संयुक्त क्रिया दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया शब्दों से, दो भिन्न अर्थ वाले क्रिया शब्दों से मिलकर बनी, दो भिन्न अर्थ वाले क्रिया शब्दों से मिलकर बनी क्रिया, मिलकर बनी क्रिया, मिलकर बनी क्रिया, इसी को क्या कह देते हैं? संयुक्त क्रिया। तो यहां पर संयुक्त क्रिया में हमेशा दो चीजें होंगी। एक तो दो क्रिया शब्दों से मिलकर बनी होगी, और दोनों क्रिया शब्दों का अर्थ भिन्न होगा। जैसे लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। इन तीनों में आपने देखा कि दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया शब्दों को मिलाकर एक क्रिया बनाई गई। लेकिन अगर आप साथी भी वाला देखो, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल एक क्रिया का प्रयोग किया गया, जाने की क्रिया का प्रयोग। यह चीज क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर लिखकर, मिठाई शब्द का बहुवचन, या मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो जाहिर सी बात है इसका बहुवचन पूछा है। जैसे दवाई का बहुवचन पूछे, तो जो बड़ी की मात्रा है इसे छोटी करना और यहां लगा देना, शब्द क्या हो जाएगा? दवाइयां। इसी प्रकार मिठाई का पूछे, बड़ी को क्या कर देना? छोटी कर देना, शब्द हो जाएगा भैया मिठाइयां। तो दवाई का दवाइयां, मिठाई का मिठाइयां। यहां पर जो मिठाइयां हैं, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने? यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होना चाहिए? मेरा भारत महान एक तो यहां पर होना चाहिए, इसको दूसरे कलर के पेन से कर देता हूं। यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने? यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। यहां पर महास्वप्न की बात कही जा रही। तो इसमें आपने देखा 1 2 3 4, इसमें साथी टोटल जो होने चाहिए ये 5 होने चाहिए। इसमें टोटल कितने होने चाहिए?
5, एक पूर्ण विराम भी लगेगा और एक यहां पर ऑलरेडी है। 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने हो गए? 5। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है? देखो इस चीज पर बहुत ज्यादा विवाद रहता है कि भाई स्वर कितने हैं और कुल स्वर कितने हैं। तो इस बात को मैं पेपर से पहले भी बताया था, स्वर हमेशा 11 होंगे, कुल स्वर भी हमेशा 11 होंगे, इसमें 13 नहीं होंगे। किसी को इस बात पर अगर कोई डाउट है तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो हाल ही में हिंदी की नई पत्रिका आई है उसको एक बार देख लें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। क्योंकि स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर की परिभाषा होती है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हो, जिनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर है। अनुस्वार और विसर्ग को स्वर में क्यों काउंट किया जाता है? अब मैं मानव हूं, पुरुष हूं, तो मुझे पुरुष में काउंट करोगे ना, मुझे स्त्री में काउंट कैसे कर लोगे? तो स्वर की परिभाषा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय का काम है हिंदी को शिक्षण वाली हिंदी, जो शिक्षण में कौन सी हिंदी होगी उसका स्वरूप देना, और उसके अनुसार स्वर की संख्या कितनी है? कहोगे सर स्वर की संख्या 11 है, यह बात खोपड़ी में घुसी। चलिए प्रश्न संख्या, और इस क्वेश्चन को पहले जब पिछली बार 60,244 में यह क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने पूछा, इसका उत्तर कुछ और था, फिर इस क्वेश्चन का उत्तर 11 ही माना गया। समझे मेरी बात? प्रश्न संख्या 15-16, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? इसमें कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए? क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? हर एक विकल्प में 3-3 शब्द दे रखे हैं। एक ऐसा विकल्प देखना है जिसके सारे के सारे शब्द पुल्लिंग हो। फिर से कह रहा हूं, उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिखकर, थोड़ा तेजी से। सबके सब साथी क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो भाई। बहुत अच्छे। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं? तो पहले तो साथी डबल जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है और उसके बाद में प्रश्न सूचक। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा यहां पर कौवा, खरगोश, मंडल, ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग। ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग। हीरा मोती पुल्लिंग है, मणि स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार मूंगा पन्ना पुल्लिंग है, नथ स्त्रीलिंग। हार और पायल ये दोनों स्त्रीलिंग। तो इसका मतलब याद रखेगा 15 का डी 16 का ई, तीनों के तीनों पुल्लिंग। कौवा, खरगोश, मंडल ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। इनमें से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? यहां पर चारों में से आया, पूछा इनमें से कौन सा अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? उत्तर दीजिए। देखिए से अपादान कारक का जो से होता है वो कब प्रयुक्त होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अपादान कारक वाला जो से है ये कब प्रयुक्त होगा? अपादान कारक वाला जो से है ये या तो साथी भय अथवा डर के लिए, या दूर जाने के लिए, या आपस में तुलना के लिए, या साथी अलग अलगाव के लिए। अब जैसे नदी पहाड़ों से निकलती है, यहां पर से मतलब अलगाव की बात हो रही है, नदी पहाड़ से अलग हो रही है। आकाश से पानी बरसा, यहां भी आप देखोगे कि साथी अलगाव की बात हो रही है। विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से हट गया, अगर कोई विद्यालय से आएगा तो विद्यालय से तो दूर हो गया ना। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, हाथ के द्वारा फल तोड़ा, जहां से का अर्थ के द्वारा, इसमें साथी करण कारक होता है ना कि अपादान कारक। वही पूछा था किसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? डी आपका बिल्कुल सही है। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? इसमें पूछा है जो अधिक विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, अधिक विशेषण शब्द का, यह किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, इनमें से किसी की नहीं। तो ये बताइए गाय जो है वो क्या अधिक देती है? वो दूध अधिक देती है। तो ये दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, यहां पर दूध की विशेषता बताई जा रही है। और दूध का परिमाण परिमाणवाचक विशेषण है कि कम दूध देती है, ज्यादा दूध देती है। इनमें से क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य बताइए। देखिए रचना के आधार पर
वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कहोगे सर 3 भेद होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक होता है सरल अथवा साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक साथ ही इस पर आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और एक तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जब तब जहां जैसा वैसा क्रिया विशेषण, जो सो इत्यादि ये विशेषण, अगर कह के ऊपर छोटी की मात्रा आ जाए तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश होगा, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, मैं जानता हूं कि वह कल नहीं आएगा, यह भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। वह पुस्तक कहां है जो मैं लाया था, यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है यह आपका बिल्कुल सही है, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। गुणाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुणाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। नींद पर विजय प्राप्त करने वह व्यक्ति जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसको नींद अपनी मर्जी के मुताबिक आई। गुणा का प्लस ईश, आ का मेल बड़ी ई से हुआ, ए बन गया, इसमें गुण स्वर संधि है। तो अच्छे से याद रखेगा, गुणा का अर्थ होता है नींद, और ईश माने देवता। जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात गुणाकेश। प्रश्न संख्या 21-22, साहित्य समाज का सामासिक विग्रह बताइए। आज का इनमें से कौन सा अनेकार्थी सही है? आज का इनमें से कौन सा एक अनेकार्थी बिल्कुल सही है? आज का साथी इनमें से कौन सा एक अनेकार्थी सही है? साहित्य का समाज, साहित्य और समाज, साहित्य में समाज, साहित्य से समाज। तो इसका जो बिल्कुल सही समास विग्रह होगा वो होगा साहित्य और समाज। इसका बिल्कुल सही समास विग्रह क्या होगा? कहोगे सर साहित्य और समाज। सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। आंच का अर्थ क्या होता है? आग। आंच नहीं जल रही भाई, मुझ पर आंच आ रही है। लपट भी इसका होता है। तो जब आग और लपट हो गई तो इसका एक और क्या बन गया? इसका एक साथी बचा हुआ बीमारी। तो आग, लपट और बीमारी ये आंच के अनेकार्थी हैं। एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, यह चीज समझ में आ रही है? प्रश्न संख्या 23, नीति ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। वह व्यक्ति जिसको नीति का ज्ञान हो, जैसे महात्मा विदुर थे महाभारत में। इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए बहुत सावधानी से। नीति निपुण, नीतिज्ञ, नीति दक्ष, नीतिवान। आपसे ही नहीं पूछा कि वो व्यक्ति नीति में निपुण है, नीति में दक्ष है, नीतिवान है। वो नीति का ज्ञान रखता है। तो ज्ञान के लिए याद रखिएगा, ज्ञ प्रत्यय लगाते हैं। नीतिज्ञ शब्द का अर्थ है व्यक्ति को नीति का ज्ञान है, केवल इतना पूछा है। तो बाकी सारे गलत है। सही जो होगा नीति का ज्ञान रखने वाला, इसका नीतिज्ञ होगा। ज्यादातर का गलत था। शुद्ध, तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। तो यहां पर कह सकते हो कि तुम्हारी बातें, और बात नहीं बातें, सुनते सुनते कान पक गए, ये भी गलत हो गया। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे, काल चक्र के नीचे पिस गए, क्योंकि चक्र का अर्थ ही होता है पहिया। काल का पहिया, 2 बार पहिए की आवश्यकता नहीं थी। अगर यहां पर चक्र था तो के पहिए शब्द की जरूरत नहीं थी, यह भी गलत हो गया। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, यही वे कारण हैं जिनसे वह परेशान है। यहां भी क्या हो गया? गलत। कारण शब्द 2 बार आ गया, तो इसका मतलब ये बाकी 3 गलत हैं। सी वाला बिल्कुल शुद्ध है। ऐसे क्वेश्चंस को आराम से, बिल्कुल एकदम कूल माइंड से हैंडल करना चाहिए। और अगर एक शुद्ध पूछा है तो 3 अशुद्ध होंगे, उनको पहचानो। जिसमें से 99% 2 अशुद्ध आराम से मिल जाते हैं, एक में थोड़ा सा माइंड वॉश होता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए एक बार जितने मेरे छोटे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, मेरे लिए सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पे लगा दो और सुन लो कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। स्वीकार करोगे चुनौती, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य बताइए, किस वाक्य में कर्म वाच्य है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया है। कर्म वाच्य, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहे, कर्ता प्रधान कृत वाच्य। सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, सिपाही दिन रात सीमाओं की रक्षा करता है, इसमें भी कृतवाच्य। बच्चा सो चुका है, बच्ची सो चुकी है, इसमें भी कृतवाच्य। ABC तीनों में क्रिया के व्यापार, क्रिया के लिए या क्रिया के लिंग वचन कर्ता पर निर्भर है, कर्ता इसमें प्रधान है। लेकिन डी वाला जो है, आपका कार्य कर दिया गया है, आपकी क्रिया कर दी गई है, ये जो डी वाला है इसमें साफ तौर पर कर्मवाच्य है। चिराग तले अंधेरा, इस कहावत का अर्थ बताइए। दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई ना देखना, इनमें से कोई नहीं। तो चिराग के नीचे अंधेरा होता है, व्यक्ति को अपनी बुराई दिखाई नहीं देती। प्रश्न संख्या 27-28, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर लिखो और खींचकर उत्तर देते चलो, खींचकर सबके सब उत्तर देते चलो, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखकर। विषम मात्रिक, ये तो छप्पे और कुंडलिया दो ही हुए, एक छप्पे और एक साथी कुंडलिया छंद। सममात्रिक छंद कहते हैं जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका आदि। जबकि अर्ध सममात्रिक जिनमें आधी एक जैसी मात्रा, आधी एक जैसी मात्रा। प्रश्न संख्या 28, कबीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? सन 1923 में प्रयागराज से साथी, वर्तमान प्रयागराज पुराना इलाहाबाद, यह अर्ध साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी, भारत पत्र। सन 2023 में धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला? गोविंद मिश्र को यह कौन सा पुरस्कार मिला था? गोविंद मित्र को यह साथी कौन सा? गोविंद मिश्र, इसको बता के चलिए सबके सब। गोविंद मिश्र को यह कौन सा पुरस्कार मिला था साल 2013 में? नंद दुलारे वाजपेयी, भारत पत्र का संपादन किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला। यह बताइए पहले सरस्वती सम्मान के विजेता कौन थे? पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला? एक बार थोड़ा सा सबके सब मिलकर जान सी लगाते हो ना, तो खींच कर लेकर चल देते हैं। बहुत शाबाश। कह रघुपति के चरित अपारा, कहां मती मोरी नृत्य संसारा। ध्यान दीजिएगा, दो वाक्यों के अर्थ में, दो वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी, दो वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी, भिन्नता होते हुए भी, दो वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी अर्थ में समानता, अर्थ में आपस में समानता दर्शाई जाए, आपस में समानता दर्शाई जाए, आपस में समानता दर्शाई जाए, तो यहां पर याद रखिएगा निदर्शन अलंकार होता है। जैसे आपने वो उदाहरण पढ़ा होगा कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। तो अच्छे से याद रखिएगा, इसमें निदर्शन अलंकार है। नवगीत दशक के संपादक बताइए। ये एक समाचार पत्र है नवगीत दशक, इसके बता के चलिए। कहोगे सर शंभुनाथ सिंह इसके संपादक है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? जो विनायक रचना है ये किस विधा की रचना है? तो इसमें तीन जानकारी आपको दे रखी है। विनायक के रचनाकार रमेश चंद्र शाह, रचना को 2014 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। मतलब जो विनायक रचना है वो साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत है, वो भी साल 2014 में। ये एक उपन्यास विधा की रचना है। विनायक क्या है? एक उपन्यास है।
कर्मभूमि उपन्यास के लेखक बताइए। गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इस उपन्यास के लेखक बता के चलिए सब के सब। और जितने यहां पर देख रहे हैं सब के सब क्वेश्चन नंबर लिखकर ही उत्तर दो। बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर का कोई फायदा नहीं है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच 24 तारीख से शुरू है। सहायता मात्र 199। इसके बाद में जब भी यूपी पुलिस कांस्टेबल आएगा 499। और यही भी कोई भी तैयारी अल्लू पल्लू जगह मत पढ़ना जिसका पेपर 10% भी नहीं फंसता। एक एक स्क्रीनशॉट लगाते ऐसे करके कि ये ले फंसा दिया। और वो चीजें जिसकी हवा भी नहीं लगती। तो प्रॉपर तैयारी करना जितने यूपी पुलिस कांस्टेबल के। और कल मैंने आपको एक डायरेक्ट भर्ती का बताया 10वीं पास। कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर 6 महीने में सरकारी नौकरी मिल जाए, इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकले। तो ऑफिस असिस्टेंट जो होते हैं, एमटीएस की जो एमटीएस जैसी कार्यालय सहायक जिनको कहते हैं, दफ्तर सहायक, तो वो मैंने कल बताया था हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती है, मात्र 100 क्वेश्चन, सीधी भर्ती, ना दौड़ ना टाइपिंग ना कुछ। नहीं तो घिसते रहो, फिर तैयारी करते रहना तुम्हें जो भी डीएम बनना है। अभी एक सबसे पहला होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी हाथ लगे डाल दो उससे तुरंत। लेकिन सुन ही नहीं रहे हो, कहते बिल्कुल तहसीलदार के पद से ही भर्ती हो गए। अरे जो भी हाथ आ रही है कर लो उसे, और पूरा तरीका बताया उसका, लग जाओ उस पे। लड़कियों स्पेशल, जो ये परेशानी कि घर वाले शादी कर देंगे, कहां पढ़ूं कैसे करूं, बहुत अच्छा मौका है क्योंकि 90 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा। और पहले से तुम्हारी 50-60% तैयारी है। जिस एग्जाम में 50-60% तैयारी पहले से है, उसे कितना टाइम लगेगा निकालने में बताओ जरा। आराम से निकल जाएगा ना। नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी करना, मुझसे मत कहना फिर। प्रेमचंद जी, कर्मभूमि, प्रश्न संख्या 35। देखो टूटता है ने तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। इसमें कौन सा अलंकार है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इसमें अलंकार बता के चलो। प्रश्न संख्या 35-36 में एग्जाम का सेंटर हरियाणा में ही आएगा। हरियाणा कोई पाकिस्तान में नहीं है, छोटा सा राज्य है। और बस फ्री हो जाती है किराए की, दिल्ली से भरपूर बस मिलती है, एक दिन में आना जाना हो जाता है, दिल्ली से भरपूर बस। अब नौकरी करने के लिए अगर कोई भी नौकरी बता दे तो वहां भी चले जाओगे, क्या नाम है, न्यूजीलैंड। लेकिन अपने देश में सरकारी नौकरी दूसरे राज्य में नहीं। घर, एक काम करूं, घर का एक कमरा खाली कर दो, वहां एक दफ्तर खोल देता हूं तहसीलदार का, वहां नौकरी कर लेना। हमारे टाइम पर जब हम लोग तैयारी करते थे, ऐसा कोई मौका मिलता था हम नहीं छोड़ते थे। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो प्रेम से बता रहा हूं, मुंह ही मेरा ऐसा हो चुका है। तो एक बार लिख दो, चलो हरियाणा सबके सब। क्योंकि बच्चा सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई इस तरह की। उत्तर प्रदेश में तो आउटसोर्स कर देते हैं इन्हीं भर्तियों के लिए। दुनिया भर के उल्टे सीधे किसी तरह से सेटिंग बाजी करके लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू जाते हैं इन्हीं भर्तियों के लिए, और 10,000 रुपए सैलरी मिलती है उसमें। अभी तुमसे कोई कहे अपने सरकारी कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर कुछ नौकरी लगवा दो, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए दे दोगे? गरीब से गरीब भी दे देगा। नहीं दे दोगे? ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि अपने आती नहीं है ये। इसमें साथी उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमेय में उपमान की संभावना सी। अब कहोगे मनो मनु नहीं है, फिर भी उसके बिना भी है। तो जहां साथी कारण के बिना कार्य, कारण के बिना कार्य होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कारण के बिना कार्य, यहां पर विभावना अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 37-38, कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। इनमें बताइए कौन सा? तो जो साथी श्रृंगार रस इत्यादि होता है, श्रृंगार रस, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये माधुर्य गुण इत्यादि होते हैं। मुहावरे का भावार्थ एक इसमें से गलत बता रखा है, देखिए कौन सा भावार्थ गलत है। कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना,
पत्थर की लकीर पक्की बात, सिर धुनना पश्चाताप करना। तो सिर धुनने का अर्थ होता है अपने किए पर पश्चाताप। जैसे फॉर्म नहीं भरा, अच्छी वैकेंसी तैयारी नहीं करी, फिर सिर धुनोगे, ठीक है भाई। पत्थर की लकीर कह दिया मिट, बढ़िया तैयारी होगी, सबके सब फॉर्म भरो। कान खड़े होना, सतर्क होना, कहीं तुम्हारी बुराई चल रही हो, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। कन्नी काटना, किनारे से निकलना या बचना, या साथी व्यक्ति से बचकर निकलने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 39-40। कन्नी काटने का एक और अर्थ होता है सामने आने से बचना, सामने आने से। इनमें से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? परीक्षा से कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक में बदलिए। यह साथी नकारात्मक वाक्य है। परीक्षा से कौन नहीं डरता, इसको सकारात्मक में बदलिए। सामान्य भूतकाल, वर्षा हुई, बस चली गई, बच्चे स्कूल गए, ये सबके सब सामान्य भूतकाल के हैं। परीक्षा से कौन नहीं डरता, परीक्षा से सब डरते हैं, यह सकारात्मक हो गया। आगम शब्द के अनेकार्थी को कौन सा समूह प्रकट करता है? इनमें से किस समूह में आगम शब्द के अनेकार्थी हैं? कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द बच्चा कानन शब्द का पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। कांस्टेबल के आंसर की आज या कल में आ जानी चाहिए। अब 9-10 दिन में आ जाती है, या तो आज आ जाएगी अन्यथा कल आ जाएगी। आगम का साथी याद रखिएगा, आना भी होता है, ज्ञान भी होता है, शास्त्र भी होता है। आगम का एक अर्थ आना, आगम, एक अर्थ ज्ञान भी होता है, एक अर्थ शास्त्र भी होता है। जबकि कानन, वन, विपिन, कानन कांतार, वन विपिन, कानन कांतार, जंगल, अक्षय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब याद रखिएगा, वन के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 43-44। युधिष्ठिर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? खींच दो सब के सब। कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कि मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? युद्ध प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर, या युधि प्लस। अब देखो, अगर इसमें आपसे समास पूछता तो सीधा सीधा उत्तर दे देते कि भाई युधि प्लस स्थिर अलुक तत्पुरुष समास है। क्या है? अलुक तत्पुरुष समास। लेकिन यहां पर आपका क्या पूछ लिया? इसमें साथी संधि पूछ ली। ये अलुक तत्पुरुष समास है। ये कैसा है? अलुक तत्पुरुष। युधिष्ठिर, बृहस्पति, धनंजय, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? वयवृद्ध, अंतोत्गत्वा, पुनरुक्ति, निरीक्षण में ये जो इक्षण है इसकी स्पेलिंग गलत है, इक्षण की सही स्पेलिंग ये हो जाएगी। प्रश्न संख्या 45-46। किस विकल्प के सारे शब्द तद्भव है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। इस वाक्य में साथी सबके सब विशेषण पहचानिए। सबके सब विशेषण पहचान कर चलिए। कई जगह युद्ध प्लस स्थिर भी आता है। सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 45। इनमें से तद्भव कौन सा है? भाई सहज, यहां भी साथी आपका ये तत्सम है, इसमें गलत हो गया। इधर देखोगे गात, गाहक, गणपति में हो जाता है तत्सम। इसमें आप देखोगे झरना, झुंड में हो जाता है तत्सम। छकड़ा का तत्सम हो जाता है शकट। काजल का तत्सम हो जाता है कज्जल। काजल का तत्सम क्या होता है? कज्जल। और खेत का हो जाता है क्षेत्र। तो डी वाला सारे के सारे तद्भव में।
दूध की मात्रा की बात हो रही है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इत्तू सा। याद रखिएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसमें सर्वनाम पदों की संख्या पूछी है। 47 48 अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा उत्तर देके चलो भाई। फिर वही बात है, आपस में बातचीत करवा लो तुमसे। भाई तुम ऐसा कौन सा ये संधि वार्ता कर रहे हो G7 में इकट्ठे होके, मोदी जी और ट्रंप? कौन सी संधि वार्ता चल रही है तुम्हारी? सीता सोई है, सोने का प्रभाव किस पर पड़ा? कर्ता पर। जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, यह साथी अकर्मक क्रिया हो जाती है। कैसी क्रिया हो जाती है? अकर्मक। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सर्वनाम पूछा है, तो देखिए तुम का ये क्या बन गया? तुम्हारा। सामने वाले से बात कर रहा हूं, एक तो ये हो गया। मैं, ये भी, ये मध्यम पुरुषवाचक, ये उत्तम पुरुषवाचक। तो कौन करेगा? ये साथी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा, मैं और कौन, इसमें 3 सर्वनाम शब्द हैं। कितने सर्वनाम शब्द हैं? 3। समूहवाचक संज्ञा बताइए। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। आप किसी शब्द की वर्तनी के जितने भी वर्ण हैं उनको क्रम से अलग अलग दिखा देते हो, ऐसा करना क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा पूछी है। खींच दो बाबू सब के सब। और क्लास कितने बजे? क्लास रोज रात 8 बजे शुरू होती है। अबे दिल का कोई मामला नहीं होता, बाद में सब बिल का मामला होता है। और बिल तो तभी भरोगे जब कमाओगे। ना बिजली का बिल, ना खाने का बिल, ना शॉपिंग का बिल, ना श्रृंगार का बिल। किसी काबिल नहीं रहोगे तुम फिर, अगर अभी तुमने दिल का मामला किया। इसलिए पहले बनो काबिल। किसके लिए? बिल भरने के लिए। तब ये सब करो, समझे? घना बना तो वो क्या बोले, देवदास। देव हट जाएगा, दास ही रह जाएगा फिर। पूछने तेरे से पहले बहुत आए ऐसे, इसलिए पहले भाई बिल भरने का इंतजाम कर। दिमाग से सोचा करो, घुटनों से मत सोचा करो। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, अनाज, सेना। देखिए सेना शब्द जो है पूरे समूह का नाम है। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में दिखाना, यह वर्ण विच्छेद होता है। क्या होता है? वर्ण विच्छेद। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा? इनमें से कौन से ऐसे वर्ण हैं जो मूर्धा से उच्चरित होते हैं, जिनको मूर्धन्य भी कह देते हैं? चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? केवल एक बार उसका प्रयोग हुआ है। सबके सब उत्तर दीजिए। केवल एक बार उसका प्रयोग हुआ है, सबके सब उत्तर दीजिए। मेरी क्लास एग्जाम में काम आएगी। अबे सुन, एक तुझे राज की बात बताऊं। अबे पेपर बनाने वाला जो है वो इसी क्लास को देख के पेपर बनाता है। अभी यूपी कांस्टेबल का देख ले, 35, 36, 37, 3-4 शिफ्ट में तो 37 के 37 इसी को देखता है रोज और पेपर बना देता है। तो आएगा नहीं पेपर में। अबे पेपर यहीं से बनेगा। बारात कहीं और नहीं जाएगी, बारात यहीं से निकलेगी। पढ़ ले इसलिए, फिर मत कहना बताया नहीं था। उच्चारण स्थान मूर्धा। तेजो ठहर ऐसे ऋषि ऐसे शतकोण, ये मूर्धन्य है। जबकि ऐसे नार कह गए ये कंठ से उच्चरित होते हैं। तहते दे ने दांत से, और शय है कंठ से हो जाता है। जबकि च तालु से होते हैं, और शय भी किससे होता है? तालु से। प्रश्न संख्या देखिए, सुंदर, सुशील, नम्र, ये तो एक से ज्यादा बार प्रयुक्त हुआ है अल्प विराम, लेकिन पूर्ण विराम जो है यह केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है। इनमें से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? इनमें से एक समूह ऐसा है, इनमें से एक समूह ऐसा है जिसके सारे के सारे शुद्ध हैं, जिसके सारे के सारे शुद्ध हैं। सबके सब उत्तर दीजिए।
दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला, आपको कम से कम हजारों ऐसे बच्चे मिलेंगे, कम से कम 10-20 हजार, जिनके हिंदी में 37/37 होंगे, इसी क्लास के स्टूडेंट्स। 37/37। समूह के सभी शब्द। तो देखिए, प्रसून में बड़े की मात्रा होती है, गर्दभ सही है। सुषुप्ति शब्द जो होता है, इसमें से सपेरा वाला। चंचल कंघा, घंटा का साथी, घंटा कुछ इस प्रकार हो जाता। लक्ष्य नहीं होता, शब्द लक्ष्य होता है। कृपया में पे पूरा होता है। और अभिनेत्री में छोटी की मात्रा वाली अभी होती है, अभिनेत्री। तो सही कौन सा है सारा का सारा? यह सती पंकज, परंपरा और गंगा। पंकज, परंपरा और गंगा, ये तीनों बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है? दृश्य। यह शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। प्रश्न संख्या 55-56। संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? इनमें संज्ञा और उसका विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, विषय से बना विषैला, उन्नति से बना उन्नत, पिता से बना पैतृक, और प्रांत जो होता है, इससे साथी प्रांतीय शब्द बनता है, न कि प्रांतिक। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ना से पढ़ाई, उतरना से उतराई, दौड़ना से दौड़। लेकिन खट्टा मीठा, यह विशेषण से बनी भाववाचक है। यह किससे बनी है? विशेषण से बनी है। किस विकल्प के सारे शब्द स्त्रीलिंग है? और याचना शब्द का बहुवचन बताइए। याचना शब्द का बहुवचन, याचना शब्द का बहुवचन, याचना शब्द का बहुवचन। सबके सब उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिखकर। और क्लास रोज रात 8 बजे शुरू होती है, तो करेक्ट 8 बजे आया करो। ये नहीं कि अपने मुंह से, अपने मन से चले, मुंह उठा के जब चले। एक अनुशासन होता है, अनुशासन कुछ नहीं है। आप केवल समय का पालन करो। कहते हैं अनुशासन में रहो, छोड़ दो अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन का एक छोटा सा सिरा पकड़ लो, आप समय से पालन करना सीख जाओ, हो जाएगा सब कुछ। और हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती का मैंने बताया है, कंप्लीट जानकारी दे चुका हूं। फॉर्म कैसे भरना है, कहां से भरना है, जनरल कैटेगरी में भरना, सब के सब। और अभी कौन कौन सी पोस्ट होती है वो भी बता दूंगा अभी 8:50 पर। उसके बाद में बार बार नहीं बताऊंगा। आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 3 जुलाई लास्ट डेट है। तो जो बिल्कुल परेशान है या नहीं भी परेशान है, सरकारी नौकरी किसको बुरी लगेगी? अभी आपके माता पिता से कोई आके कहे कि जी ऐसे है, एक नौकरी है हरियाणा में और जुगाड़ हो सकता है, जो जुगाड़ू लोग होते हैं, इतने रुपए लगेंगे, ऐसे कोई आके कहे, क्या आप इंकार कर दोगे? नहीं करोगे। जब मेहनत से मिल सकती है तो ये सब क्यों करना? इसलिए करो सब के सब। ये बात खोपड़ी में आ रही हो तो यस लिख दो, ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, आ रही हो तो लिख देना। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो साथी इमली, चांदी, लौकी, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। याचना का याचना ही बनेगा, याचना का। कर्ता का अर्थ क्या होता है? कर्ता शब्द का अर्थ तुम कौन हो, इसमें सर्वनाम बताओ। तुम कौन हो, इसमें सर्वनाम। तुम कौन हो, इसमें सर्वनाम बताइए, सबके सब। यूपी पुलिस कांस्टेबल सहायता बैच 199, कंप्लीट तैयारी करनी हो सारे वनडे के जितने भी 499। और जो साथी हरियाणा का है उसके लिए कुरुक्षेत्र बैच एग्जाम प्रेप पर, उसके साथ 150 पेज के हरियाणा जीके के नोट्स आपके घर पर आएंगे हैंड रिटन। उसका सबसे बड़ा फायदा वो है, कर्ता करते कार्य करने वाला, जो कार्य करता उसी को कर्ता कहते हैं। तुम अर्थात ये किसकी बात कर रहे हैं? ये साथी तुम कौन हो, तो तुम में ना पूछकर कौन में पूछना चाहिए था। ये प्रश्नवाचक हो जाता, क्योंकि तुम मध्यम पुरुषवाचक होता है। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? मतलब इनमें से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? इच्छावाचक। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सावधानी से उत्तर देना। 3 वाक्यों में सकर्मक क्रिया है, लेकिन एक में सकर्मक क्रिया नहीं है। एक में सकर्मक क्रिया नहीं है। और सहायता से तो आपको सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने, अबे क्या छुपाऊंगा
मैंने 8 साल में क्या छुपा लिया? एक भैया आए, पूछे और बता विवेक क्या चल रहा है? बोला भैया मेरा तो मुझे केवल मैं ही क्या बताऊं, सबको पता, यूट्यूब खोलो सबको पता विवेक सर का क्या चल रहा है। तो 8-9 साल की तो मेरी जिंदगी ऐसी जैसे खुली किताब, उस पर लिखा कुछ नहीं है, खाली। तो क्या चल रहा है मेरा, मुझसे क्या पूछ रहा है? मेरा तो सबको पता है क्या चल रहा है। लेकिन बड़े खतरनाक है बच्चे, सच बता रहा हूं। मैं भी सोच रहा हूं मैंने क्या गलती कर दी। एक गलती कर दी भरोसा वाली, समझना चाहिए था मुझे, थोड़ी कम परेशानी होती। पर चलो कोई नहीं, ईश्वर सबका कल्याण करे। मनोकामना जब किसी को कहते हो अच्छी बात कहते हो। सकर्मक क्रिया, भाई जोत रहा है खेत, खरीद रहा है फल, पढ़ रहे हैं पुस्तकालय में, लेकिन मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। बैठना साथी अकर्मक क्रिया होती है, ना कि सकर्मक। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मुझसे पहले वे चले गए, इससे पहले, हथियारों के सहित, अजमेर के निकट, तीनों में संबंध सूचक है। बच्चे उस ओर गए, यह सती स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इनमें से एक वाक्य जिसमें कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। और किसमें साथी अनु उपसर्ग नहीं है? किसमें अनु उपसर्ग नहीं है? बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाई होगी, 5-6 घंटे की थ्योरी क्लास चलेंगी, एकदम सीक्वेंस से। हर क्लास का बोर्ड पीडीएफ, एक्स्ट्रा रिवीजन के नोट्स, जो सेल्फ स्टडी कर पाए, उसका निचोड़ जान पाए जो चैप्टर पढ़ाया गया है, साथ में प्रैक्टिस। रेगुलर रहना, दुनिया भूल जाना। 5-6 घंटे पर पढ़े, 1-2 घंटे खुद से रिवीजन किया, 7-8 घंटे डेली। 3 महीने में जिस एग्जाम में बैठोगे उस एग्जाम को निकाल कर रहोगे। ज्यादा का नहीं होता अब कुछ भी ऐसा, जब लग के पढ़ते हैं। देखिए उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज दी, घायल हो गए, ये सारे कार बस, ये सब में विदेशी है, लेकिन वह सदैव सच बोलता है, इसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है। अनु उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं है? अनुर्वर, अनुरित, अन्वेषण और अनुने। तो इसमें आपको बताना है। देखिए एक चीज आप सभी को बता दूं कि जो ये हरियाणा वाली वैकेंसी की मैं आपको बार बार बात कर रहा हूं, इसका मुझे आप कहोगे कि भैया आप हमसे क्यों कह रहे हैं बार बार, उसका एक ही कारण है। आप किसी की हाइट नहीं होती, किसी पे दौड़ नहीं लगती, किसी पे टाइपिंग नहीं आती, किसी पे कोई भरत कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना दौड़, ना टाइपिंग, ना हाइट की कोई जरूरत, ना कुछ। तो सीधी एक एग्जाम निकालो, फिर एक पोर्टल ओपन होगा, जिसके अच्छे मार्क्स उसको चॉइस होगी, जो उसमें से पोस्ट, 45 प्रकार की पोस्ट है, अच्छे मार्क्स से अच्छी पोस्ट, बुरे मार्क्स से बुरी पोस्ट। 10वीं पास, 18 से 42 आयु, 50,000 सैलरी, बताओ कहां है? परमानेंट नौकरी। तो कोशिश करना सबके सब फॉर्म भरें। कौन कौन सी पोस्ट पर इसमें भर्ती होगी वो भी 8:50 पर भी बताने वाला हूं, उससे देख लेना। और 9 बजे पेट की जीके क्लास होती है। पेट की जीके कितने बजे होती है? 9 बजे। और आपके घर में कोई सुपर टेट इत्यादि की तैयारी कर रहा हो तो उसको बताना एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर सुपर टेट की भी होती है। समय से क्लास में आया करो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसका पीडीएफ एग्जाम प्रेप पर होता है और एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में सहायता बैच है। कोशिश करना यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी के लिए आप उससे जुड़ पाए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुरंत बता रहा हूं कि साथी कौन कौन और किस पोस्ट पर इसमें सिलेक्शन होगा, सबके सब वो वीडियो देख लेना, ठीक है। जय हिंद।